नमस्कार दोस्तों, मैं सैन स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल दी स्टूडेंट कलम में। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल पे देख लिया है कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो वैसे कौन कौन से फ़ायदे हैं जो आपको पता नहीं है। सो गाइज, अगर आप 10th पास आउट हो या 12th पास आउट हो या आप आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो जो यूपीएससी की तैयारी करने के बेनिफिट्स हैं उनके बारे में पता नहीं है तो इस वीडियो को अंत तक देखना। ऑडियो क्वालिटी है वो थोड़ी सी ख़राब हो सकती है क्योंकि जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं अभी लॉकडाउन की वजह से हेडफोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, ज़्यादातर युवा कंपटीशन भरी दुनिया में आप चाहे एसएससी की या यूपीएससी की, रेलवे की या कोई भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, नॉलेज कभी व्यर्थ नहीं जाता अगर आप उसे जाने न दो तो। सो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ज़्यादातर युवा है वो आईएएस की या आईपीएस की प्रिपरेशन ही करते हैं, और करनी भी क्यों नहीं चाहिए। हर वो आईपीएस की या आईएएस या यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए, लेकिन जो सिलेक्टेड होने वाले हैं उनकी संख्या वो बहुत कम है, या यूँ कह सकते हो कि आप उनकी संख्या को उंगलियों पर गिन सकते हो। अगर आपको पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ कि यूपीएससी है उसमें प्री टू इंटरव्यू तक का एक विद्यार्थी का सफ़र होता है। सबसे पहले वह प्री क्वालिफाई करता है, क्वालिफाई करने के बाद वह मेंस में बैठता है, और मेंस में बैठने के बाद वह इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। सो अगर उसका प्री में अच्छा स्कोर है, मेंस में भी अच्छा स्कोर है और इंटरव्यू में भी अच्छा स्कोर रहता है, लेकिन जो फाइनल मेरिट लिस्ट आती है उसमें अगर उसके अंक कम है तो उसको उसी स्टेज पर जाना पड़ता है जहाँ से उसने सफ़र तय किया था, यानी प्री से उसको दोबारा शुरुआत करनी पड़ती है। तो उसने प्री टू इंटरव्यू तक जो नॉलेज पाया, उसने जो ग्रहण किया, वो कभी व्यर्थ नहीं जाता। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ज्ञान चाहे कोई भी क्यों ना हो, कभी व्यर्थ नहीं जाता, बेशर्ते कि आप उसे व्यर्थ जाने न दें। तो अगर मैं इसी कड़ी को आगे बढ़ाऊं तो अगर आप 15 या 20 साल पहले का अगर यूपीएससी का ट्रेंड देखोगे तो राज्य सिविल सेवा में जो सिलेक्टेड होने वाले विद्यार्थी हैं वो एक तो या तो आईएएस की तैयारी करते हैं या आईपीएस की तैयारी करते हैं। सो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे बड़ा पहला फ़ायदा यही है कि अगर आप यूट्यूब सर्च करोगे तो आपको ज़्यादातर यही मिलेगा कि राज्य सिविल सेवा में जो सिलेक्टेड स्टूडेंट है वो या तो पहले आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे थे या आईपीएस की प्रिपरेशन कर रहे थे। और अगर आप इन्हीं सालों का ट्रेंड देखें तो मतलब ऐसे बहुत से युवा हैं जो अपने रुचि के अनुसार पोस्ट न मिलने के कारण राज्य सिविल सेवा में सिलेक्टेड होना चाहते हैं, और यह उनकी मतलब व्यक्तिगत ज़रूरत और रुचि का मामला होता है। और इसका जो राज्य सिविल सेवा में सिलेक्टेड होने का मेन कारण वो यही है कि जो इन राज्य सिविल सेवा का पाठ्यक्रम होता है वो थोड़ा कम होता है। तो इस स्थिति में आईएएस की तैयारी करने वाले विद्यार्थी उनकी तुलना में बाजी मार लेते हैं जो केवल राज्य परीक्षा की तैयारी करते हैं। यानी कि अब कुछ ऐसा हो गया है कि यदि किसी को राज्य सिविल सेवा में जाना है तो उसको आईएएस की परीक्षा की तैयारी करनी ही पड़ेगी। तो यह तो एक फ़ायदा हुआ, यानी नंबर 1 फ़ायदा तो ये हुआ कि अगर राज्य सिविल सेवा में सिलेक्टेड होना आपको तो आप आईएएस की प्रिपरेशन करें मेरे अकॉर्डिंग, और ज़्यादातर युवा कर भी रहे हैं। अगर मैं बताऊं दूसरे लाभ की बात तो दूसरा लाभ ये है कि सन 2011 से यूपीएससी में सी सेट नामक का एक पेपर डाला गया है, यानी सी सेट नाम का एक पेपर डाला गया है जिसमें क्या है, आप अन्य दूसरी वनडे एग्जाम है या दूसरे प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनकी तैयारी कर साथ में कर रहे हो। यानी इसमें अगर देखें तो एसएससी और बैंक की तैयारी प्रमुख है। अगर यूपीएससी की तैयारी में जो सी सेट का पेपर है, मैं अगर सीधी बात में बताऊं तो सी सेट पेपर में मैथ, रीजनिंग, जीके और इंग्लिश का मतलब जो इम्पोर्टेंस होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो आपकी तैयारी में यह जो वनडे एग्जाम की तैयारी है उसमें आपकी ये यूपीएससी की जो प्रिपरेशन है वो उसमें मदद करेगी। इसलिए मेरा मानना है कि भले ही आपका लक्ष्य आईएएस हो, लेकिन आप जो वनडे परीक्षाएं हैं उनमें भी बैठते रहें। केवल थोड़ी सी अलग तैयारी करके आप उनमें भी सिलेक्टेड हो सकते हो। अगर आपने अभी 12th पास आउट की है तो आपके लिए सुनहरा मौका है। और अगर वही मैं तीसरे लाभ की बात करूं तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये है आपके खुद का एक
ज्ञान है, यानी यूँ कहिए कि आपके ज्ञान के स्तर का बढ़ जाना। तो इसका जो आपको बेनिफिट मिलेगा वो मिलेगा प्राइवेट नौकरियों में, या आप खुद का अपना बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, अपना खुद का काम शुरू करना चाहते हैं उसमें। मीडिया के क्षेत्र में ऐसे लोगों ने कमाल कर रखा है। इसके 2 बड़े कारण हैं। एक तो उनका जो यूपीएससी में जनरल स्टडीज़ के 4 पेपर होते हैं, उनमें विश्लेषण करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। सो इसी कारण उनके विश्लेषण करने की क्षमता ज़्यादा होती है और इसी कारण वे दूसरों से अलग हो जाते हैं। अगर मैं दूसरी जो बात करूँ, लिखने की शैली और उनके ज्ञान का स्तर ज़्यादा होना, ये उनको दूसरे विद्यार्थियों से अलग कर देता है। या अगर कोई भी विद्यार्थी या कोई भी अगर प्रश्न मान लो मीडिया में जाना चाहता है, रिपोर्टर बनना चाहता है, सो मैनी स्क्रिप्ट वगैरह लिखना चाहता है, तो अगर वो मीडिया के फील्ड में जाता है तो आप उनसे एक कदम आगे हो। इसको मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। मान लीजिए कि आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं प्राइवेट नौकरी में, तो वहाँ पर आपको आपकी आईएएस या यूँ कहिए कि यूपीएससी की जो मार्कशीट होती है, उसको देखकर मैनेजर इतना तो चकित हो ही जाएगा कि इस बंदे में कुछ तो ख़ास बात है अन्य बच्चों के मुकाबले। सो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपका जो प्राइवेट नौकरी में मदद मिलती है वो बहुत ज़्यादा मिलती है। आप अन्य कैंडिडेट से आगे हो एक कदम, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो। सो अगर मैं अगले स्टेप पर बात करूँ, तीसरे लाभ के दूसरे पॉइंट पर बात करूँ, वो है आपके स्वयं का काम। ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जाता, वह यहाँ आपके काम आएगा। आईएएस की तैयारी आप में मेहनत करने की एक ऐसी आदत डाल देती है कि आप जो भी कार्य करोगे वो पूरे जिद्दोजहद और हार्डवर्क के साथ करोगे, तो यह आदत आपके यहाँ काम आएगी। सो आप आईएएस बनना चाहते हैं, यानी कि आपने एक बड़ा सपना देखा था, अब उसे सपने में आईएएस तो गायब हो गया लेकिन आपका बड़ापन नहीं हुआ। यदि आप अपने सपने के इस बड़ेपन को जीवित रखेंगे तो आप मतलब बड़ा बन सकते हैं। सो ये कहना चाहता हूँ कि आपकी जो असफलता है उसको जीवन की असफलता न बनने दें, उससे लड़ें, क्योंकि आप चाहे सिलेक्टर न भी हुए, भगवान न करे आप तैयारी भी कर रहे हो, बहुत अच्छा आप लगे रहो। ऐसा नहीं है कि यूपीएससी इतनी बड़ी कठिन परीक्षा है, नाम बड़ा है, लेकिन अगर इसको सही तरीके से तैयारी की जाए, मेरी बात को पॉइंट करो कि अगर इसकी तैयारी सही तरीके से की जाए तो यूपीएससी इतनी बड़ी नहीं है कि जितने लोगों ने बना रखी है। खासकर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है उनको मतलब इतना कमज़ोर दिखाया जा रहा है आज के टाइम में भी कि वो यूपीएससी की तैयारी नहीं कर सकते, बल्कि ऐसा नहीं है। आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रही हो, चाहे एक कंपटीशन की तैयारी करने का तरीका होता है। सो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आईएएस जैसी बड़ी और कठिन परीक्षा के लिए की जाने वाली जो लंबी मेहनत है वो कभी बेकार नहीं जाएगी। आप मतलब आप जब एक ऐसी स्टेज पर पहुंच जाए या आपकी ऐसी एक सोच डेवलपमेंट हो जाए कि आपको आईएएस की परीक्षा नहीं देनी है, तो आप इस वीडियो को बार बार देखना, क्योंकि इन बेनिफिट्स को देखकर आपके मन में जो लगन आईएएस के प्रति वो बढ़ेगी, इंटरेस्टिंग और बढ़ेगा। सो मैं इसी चैनल पर ऐसे वीडियोस लाने वाला हूँ यूपीएससी के बारे में, या यूँ कहिए कि प्री टू इंटरव्यू तक, चाहे बीच में जो ऑप्शनल पेपर लेने का आपका क्या रणनीति होनी चाहिए, आप आईएएस की तैयारी क्यों ही कर रहे हैं, या यूँ कहिए कि सिलेबस कौन कौन सा होता है, ऐसे मैं इंटरेस्टिंग वीडियो लाने वाला हूँ। मेरा पर्पज़ है आपको यूपीएससी के बारे में वो अश्लीलता बताना जो आपको पता नहीं है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो भी अच्छी बात है, अगर आप 12th पास आउट है तो इन वीडियोस को, इन पूरी यूपीएससी सीरीज को ज़रूर देखना, जिसके कारण आप में जो यूपीएससी के प्रति सोच है वो अच्छी हो जाएगी। ये सीरीज है आपको उंगली पकड़कर एक शून्य से अंत तक ले जाएगी, यानी शून्य से शिखर तक ले जाएगी। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में इसी इंटरेस्टिंग वे के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए, खुश रहिए, जय हिंद, जय भारत।